नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश किया गया तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को दर्द हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दी थी। 1954 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड पर कांग्रेसी सरकारें मेहरबान थी। 2013 में सरकार जाते जाते ऐसी असीमित ताकतें कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दे दी थी, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को छू पाना मुश्किल हो गया था। अब जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर करारा प्रहार कर रही है तो कांग्रेसियों को दर्द हो रहा है, सदन में चीख चिल्ला रहे हैं। और इसके अलावा तमाम कांग्रेसी सांसद वक्फ बोर्ड के विरोध में काला जूता, काला बैंड सिर में लगाकर, काला कुर्ता पजामा, काला बोर्ड लेकर पहुंच रहे हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल लिखकर। इमरान मसूद और इसके अलावा तमाम सांसद हैं, और साथ ही कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता और नेता भी सोशल मीडिया पर विरोध में उतर आए हैं और अपने नेताओं की क्लिप सदन में जो बोल रहे हैं उसे डालकर कह रहे हैं कि देखिए वक्फ बोर्ड के लिए हम कितना लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी सरकार से। मतलब मुसलमानों को खुश करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ सदन में कांग्रेसी कह रहे हैं, गौरव गोगोई, वो सुनिए आप। में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्र जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। अब तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और कहा जा रहा है कि जितनी मीटिंग्स हुई उसमें चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जब लगातार मीटिंग हो रही थी तो उस दौरान बवाल किया जा रहा था विपक्षी सांसदों की तरफ से। कई बार खबरें ऐसी आई कि कांच के गिलास तक मीटिंग में तोड़ दिए गए वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग हो रही थी। तमाम विरोधी सांसदों के हाथ में चोट भी लग गई थी। तो तमाम तरीके की ये बातें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश किया गया तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, और इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी हो या AIMIM हो, ये सब भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में है। लेकिन कांग्रेस इतना क्यों चिढ़ रही है, इस बात को समझने के लिए आपको 1954 से लेकर 2013 तक का मामला समझना होगा। वक्फ एक्ट 1954 यह पहला वक्फ एक्ट था जिसे भारत में मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों और संसाधनों के प्रबंधन के लिए लागू किया गया। 1954 यानी नेहरू की सरकार थी। 1995 के एक्ट को संशोधित करके नया वक्फ एक्ट लाया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना और भ्रष्टाचार को कम करना था। इस एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई। 1995 के एक्ट में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए राज्य बोर्डों का गठन किया गया। वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को ज्यादा संगठित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया था। फिर वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट 2013 आया। यूपीए सरकार जो दूसरा कार्यकाल था मनमोहन सरकार का, यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया, वक्फ बोर्डों की शक्तियों को बढ़ाया गया, साथ ही वक्फ संपत्तियों की जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग अनिवार्य की गई। वक्फ संपत्तियों की मैपिंग को अनिवार्य बनाने के साथ ही संपत्तियों का सही आकलन और निगरानी करने का आदेश दिया गया। वक्फ संपत्तियों के विवादों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया। तत्कालीन सरकार का कहना था कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों का सही और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे और उनका प्रयोग मुस्लिम समुदाय और समाज के वंचित वर्गों के लिए किया जा सकेगा। असीमित शक्तियां यूपीए सरकार ने बढ़ाई वक्फ बोर्ड की, और ट्रिब्यूनल बना दिया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकार तमाम दे दिए गए। वक्फ ट्रिब्यूनल में ही इनकी सुनवाई होगी, कोर्ट नहीं जा सकेंगे। और वक्फ बोर्ड ने जिस भी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया वो जमीन वक्फ बोर्ड की होगी, चाहे उनके पास कागज हो या फिर ना हो। 2013 में ये तमाम शक्तियां कांग्रेस ने गिफ्ट में वक्फ बोर्ड को दे दी, या यूं कहें मुसलमानों को दे दी, जो कि उनका वोट बैंक है। क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस हमेशा से कहती रही इस देश पर के संसाधनों पर पहला हक किसका है, विशेष समुदाय का, यानी मुसलमानों का। लेकिन अब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर करारा प्रहार कर रही है। अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। वो जिन भी संपत्तियों पर अपना दावा ठोकेगा, सबसे पहले उसको कागज दिखाना पड़ेगा। बिना कागज के कुछ भी मान्य नहीं होगा। साथ ही अब कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ
जाया जा सकता है, सुनवाई कोर्ट में भी होगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अब किसी भी तरीके से मुंह उठाकर किसी भी चीज को चिन्हित करके ये नहीं कहेगा कि ये मेरी है, क्योंकि उसके लिए उसको पूरा प्रूफ देना होगा। ये तमाम बदलाव किए गए हैं। हालांकि राहत भी तमाम है वक्फ बोर्ड को, जैसे जो 10 लाख संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंडर हैं, जिसमें तमाम मस्जिद, दरगाह, मदरसा, तमाम और जगह, उस पर अब दावा नहीं ठोका जा सकेगा दूसरे पक्ष की तरफ से, वो उन्हीं का रहेगा। लेकिन अब नई चीजों को लेकर वक्फ बोर्ड को सीमित कर दिया गया है। यही वजह है कि गांधी परिवार, कांग्रेस, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी सब बौखलाए हुए हैं और मोदी सरकार के विरोध में उतरे हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, चर्चा लगातार चल रही है और सदन में दोनों पास होने की उम्मीद है। लोकसभा में तो होगा ही, राज्यसभा में पास होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता, सांसद काला लिबास पहनकर सदन पहुंच रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।